एनसीआर की हवा नहीं है सांस लेने लायक, एक्यूआई पहुंचा 500 तक, सरकार नहीं दे रही है इस ओर कोई ध्यान। स्पेशल स्टाफ ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, चाकू, फोन और देसी कट्टा हुआ बरामद। आरोपियों पर पहले से हैं 19 मामले दर्ज। फर्श बाजार थाना पुलिस ने किया वाहन चोर को गिरफ्तार, आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल हुई बरामद। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। सब्जियों की महंगाई से लोग हैं परेशान, बिगड़ रहा है लोगों के घरों का बजट। सब्जियों के दाम में कटौती है बेहद जरूरी। पूर्वी दिल्ली में हुई ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग की शुरुआत, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सचदेवा ने आज से की शुरुआत। शुभकामनाएं देकर बढ़ाए खिलाड़ियों का मनोबल। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली में दिवाली के बाद से ही प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में शामिल हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज सुबह वायु गुणवत्ता का स्तर 480 के पार चला गया है। आनंद विहार में एक्यूआई 470, आरके पुरम में 450, पंजाबी बाग में 430 और आईटीओ में 410 रहा। वहीं डॉक्टर अनिल गुप्ता, मेंबर ऑफ सीपीसीबी, ने बताया कि लगातार ये स्थिति 1.5 महीने से बनी हुई। दिल्ली सरकार इनमें कुछ नहीं कर पा रही, बिल्कुल फेलियर है। इस प्रदूषण के बढ़ने की वजह है जो सड़कों पर कूड़ा पड़ा रहता है, साफ सफाई ठीक ढंग से नहीं हो रही है। और दूसरा ये कि अगर पराली जलाने का आंकड़ा देखें तो 36,514 पराली जलाने के केस हुए, जिसपे सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पिछले करीब 1.5-2 महीने से स्थिति है और दिल्ली की सरकार इसमें कुछ नहीं कर पा रही है, टोटल फेलियर है। मेरा पहले भी ये कहना था, दोबारा ये कहना है कि दिल्ली का इस एयर क्वालिटी इंडेक्स का बढ़ना, दिल्ली की वातावरण को दूषित करने का प्रमुख कारण जो PM 2.5 और PM 10 है, उसकी वजह यह है कि दिल्ली में जगह जगह 28,508 किलोमीटर की सड़कों पे जो डस्ट पड़ी है, कूड़ा करकट पड़ा है, जो दिल्ली को मास क्लीनिंग की जरूरत है वो नहीं कर रहे। और जो दिल्ली के पास में केजरीवाल साहब की दूसरी सरकार है जिसको भगवंत मान साहब रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वहां सरकारी आंकड़ा पंजाब सरकार के देखें तो करीब 36,514 पराली जलाने के इस साल अभी तक इस सीजन में केसेस हुए। और सरप्राइजिंगली जब मैं डाटा चेक कर रहा था तो 5,614 केसेस सिर्फ संगरूर से हैं, जो एक अनोखा या अकेला डिस्ट्रिक्ट है जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी की भी बू आ रही है, किस तरीके से, क्योंकि उनके गृह जिले में अगर रोक नहीं है, कहीं जानबूझकर दिल्ली की सांसों को दूषित करने का षड्यंत्र तो केजरीवाल साहब और मान साहब नहीं कर रहे। पूर्वी जिला के स्पेशल स्टाफ ने आर्म्स एक्ट में शामिल 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान शकील, शाहरुख, इमरान खान, चंद खेमचंद और हेमंत राजू के रूप में हुई। पांचों आरोपी अलग अलग थाना क्षेत्र से पकड़े गए हैं। उनके पास से 4 बटन वाले चाकू, चोरी के 4 मोबाइल फोन, देशी कट्टा बरामद हुआ है। पुलिस आरोपियों को पकड़कर उनमें पूछताछ कर रही है। डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया कि मंगलवार सुबह 5:30 बजे लक्ष्मीनगर थाना पुलिस ने जगत राम पार्क के पास तलाशी के दौरान आरोपी शकील को पकड़ा था। उसके खिलाफ 19 मामले पहले से ही दर्ज हैं। पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार थाना पुलिस की क्रैक टीम ने कटकटदुम्मा कोर्ट के बाहर एक वाहन चोर को पकड़ा है। उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। आरोपित की पहचान लोकेश कुमार के रूप में हुई है। वह वाहन चोरी के 2 और मामलों में शामिल पाया गया। आरोपित चोरी के वाहनों का उपयोग झपटमारी व लूट के लिए करता था। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि क्षेत्र में हो रहे अपराधों पर रोक लगाने के लिए थाने की क्रैक टीम को तैनात किया गया। इसी के अंतर्गत टीम गश्त के करते हुए कटकटदुम्मा कोर्ट के गेट नंबर 3 के पास पहुंची, जहां उन्हें एक गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल के साथ कोर्ट के अंदर गया है और कुछ देर बाद वह बाहर आएगा। सूचना के आधार पर टीम ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जैसे ही संदिग्ध मोटरसाइकिल के पास पहुंचा तो उसे कुछ शक हुआ और वह भागने की कोशिश करने लगा। टीम ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ करने पर आरोपित ने बताया कि उसे यह मोटरसाइकिल मधु विहार क्षेत्र से चोरी की थी। पुलिस एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच कर रही है।
हर तरफ सब्जियों की महंगाई से लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा रोजाना जरूरत में आने वाली सब्जी जैसे आलू, प्याज और टमाटर के दामों ने लोगों के घरों का बजट बिगाड़ दिया है। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने दुकानदारों से बात की तो दुकानदार बताते हैं कि इस समय टमाटर 60 से 70 रुपए किलो है। वहीं प्याज भी इसी रेट पर मिल रहा है। अदरक और लहसुन भी काफी महंगे हैं, जिन्हें लोग अक्सर सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। वहीं ग्राहक चाहते हैं कि सब्जियों के दाम में कटौती होनी बेहद जरूरी है। सबसे ज़्यादा तो अभी के डेट में टमाटर लगता है। हाँ, कितना महंगा है? 60 रुपए किलो का है। पीछे क्या रेट खरीदा होगा? पीछे 30 से 40 रुपए किलो तक का खरीदा था। अभी कितने टाइम से 60 रुपये खरीद रहे हो? करीबन हो गए 15-20 दिन से ऊपर। सब्जियां महंगी होती तो क्या दिक्कत है? थोड़ा बजट पे दिक्कत आ जाता है। घर का बजट भी हाँ, थोड़ा बहुत टमाटर 60 रुपये किलो, प्याज 70 रुपये किलो। टमाटर अभी और महंगा हो रहा है। वजह क्या लग रही है? पीछे से कम आ रहा है जी। अभी भी सप्लाई कम हाँ। हो रही है, लेकिन अब तो फसल नहीं आ रही वाली। नहीं, अभी नहीं, अभी महंगा अभी कम आ रहा है, सप्लाई महंगा और हो रहा है। अदरक दो तरह का है, एक 350 रुपये किलो है, 160 रुपये किलो है, दो तरह का अदरक। अलग अलग हाँ, एक नया वाला एक पुराना वाला। लहसुन एक 400 रुपये किलो है, एक 350 रुपये किलो है। महंगी हाँ, जो महंगा तो कम खरीदेंगे ही। महंगाई थोड़ा कम दिखता है ना, बिक्री कम हो जाता है, दुकानदारी कम हो जाएगा। सब्जियों में अभी ज़्यादा महंगा तो कुछ नहीं है। थोड़े टमाटर और प्याज थोड़ा महंगा चल रहा है। 60 रुपये है दोनों ही। जो हो फ्रेश है, क्वालिटी बढ़िया है, वो 10 रुपये महंगा होता है। और जो थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी की है तो उस समय टमाटर ज़्यादा ऊपर ज़्यादा था, अभी थोड़ी कम है, इसलिए टमाटर थोड़ा महंगा है। हाँ, आती है तो अभी थोड़ा टाइम है, 15-20 दिन लगेंगे। नहीं, और तो बढ़ने का उम्मीद अभी नहीं है, और घटेंगे ही। मौसमी सब्जी सब तो सही है, उसका रेट सही है। जैसे गोभी हुआ, पत्ता गोभी हुआ, गाजर हुए, मटर हुए। मटर क्या रेट मिल रहा है? मटर 60 रुपये किलो है। और आलू? आलू 30 रुपये, 25 रुपये। नहीं, वो दूसरा आलू था, वो पुराना आलू था, अब नया आलू आ गया, जो पहले 40 था, अब 30 रुपये। जो जब काफ़ी महंगे हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत अपना हिसाब से खरीदते हैं। बीजेपी के सांसद व पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी गौतम गंभीर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में 26 नवंबर यानी आज से प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा के साथ ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग की शुरुआत की। आपको बता दें कि सांसद गौतम गंभीर के एक सहायक ने बताया कि ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग में 10 टीम होंगी और विजेता टीम के साथ साथ अन्य टीमों को मिलाकर 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। गौतम गंभीर ने भी कहा कि ईडीपीएल होनहार बच्चों को मौका देने का एक जरिया है और उन्होंने कहा कि मैं सभी बच्चों को आग्रह करता हूं कि सभी इन मैच को अच्छे से खेलें। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 2014 से भारत में खेलों को बहुत महत्व दिया जा रहा है। इसमें पीएम खेलो इंडिया मूवमेंट का बजट बढ़ाकर 34 करोड़ कर दिया गया है और साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं दी कि वे अच्छे से खेलें और जीत के जाएं। इसका जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये था कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं, लोकसभा के जो बच्चे हैं ईस्ट दिल्ली के, उनको मौका मिले। हमने यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाई है। अगर वो यहाँ पर आके अपनी प्रतिभा दिखा नहीं पाएंगे या फिर यहाँ पर खेल नहीं पाएंगे तो इस फैसिलिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो इस तरीके से शुरुआत करी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्रतिभा देखने को मिली है, टैलेंट देखने को मिला, मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में यही बच्चे अपने परिवार का, अपना और फिर देश का नाम भी रोशन करेंगे। सर, आपको उम्मीद है कि ऐसे टूर्नामेंट से हमें एक और वीरू और गौती जैसी जोड़ी दिल्ली से मिलेगी? देखिए, मुझे उम्मीद है कि वो दिल्ली का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि कैसा खिलाड़ी मिलता है, देश का नाम रोशन करना बहुत ज़रूरी है। जब अपने क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़कर निकलते हैं, प्रतिभा निकलती है, तो वो देश के साथ साथ अपने क्षेत्र का भी नाम करते हैं। और मैं गौतम जी को इसलिए भी बधाई दे रहा हूँ कि इन्होंने पूर्वी दिल्ली के जितने भी बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। प्राइज़ मनी कितनी है ये विषय नहीं रखता, विषय ये है कि पार्टिसिपेशन हो रहा है बच्चों को एक बड़ा मंच मिल रहा है अपनी प्रतिभा निखारने का। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को और गौतम जी को दोनों को बधाई। पूर्वी दिल्ली के पतपरगंज औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शकील के रूप में हुई है। उसके पास से बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ सीमापुरी थाने में लूटपाट और अन्य मामलों में पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। पूर्वी जिला की डीसीपी अमृता ने बताया कि बुधवार को पुलिसकर्मी आनंद विहार बस अड्डे के पास तैनात थे, तभी उन्हें इस घटना की सूचना मिली और तुरंत उन्होंने कार्यवाही की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर पुलिस थाने की क्रैक टीम ने 3 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान असलम के रूप में हुई है। आरोपी पर पहले से 9 एफआईआर दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के पास से ताला तोड़ने वाले औजार और वारदात में वक्त पहने कपड़े बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। वहीं डीसीपी रोहित मीना ने बताया कि कुछ हफ्ते से गांधीनगर इलाके में रात के समय चोरी की वारदात करने वाले बदमाश सक्रिय थे। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। हाल ही में चोरों ने पुरानी सीलमपुर
इलाके में एक दुकान का ताला तोड़कर उसमें से 20,000 उड़ाकर ले गए। पुलिस ने मामले की शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की। एसएचओ भगवती प्रसाद के नेतृत्व में टीम बनाई गई। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज की मदद से पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान की। आरोपी फुटेज में दूसरी दुकान का ताला तोड़ते हुए नजर आए। टीम ने गुप्त सूचना के बाद पुस्ता रोड से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी दिल्ली में नगर कीर्तन आनंद विहार गुरुद्वारे से लेकर आसपास के इलाकों में निकाला गया, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया था। गुरुद्वारे के प्रधान ने बताया कि इस बार पहली बार उनके गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकाला जा रहा है और जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, अब आगे भी हर साल नगर कीर्तन निकालेंगे और साथ ही जिस तरह से लोगों का सहयोग मिला है, उम्मीद है कि आगे भी मिले। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कीर्तन में कई स्कूली बच्चों ने अपने करतब दिखाए और पंच प्यारे भी मौजूद रहे। आज हमारे कमेटी ने, पर्टिकुलरली बिंदु जी ने और सारे हमारे मेंबरों ने मिलके ये एकदम 1 महीने के अंदर सोचा कि नगर कीर्तन निकालें और इतना कामयाब हो जाएगा, इतना बढ़िया हो जाएगा, हमें उम्मीद नहीं थी। मगर अब इतना अच्छा प्रोग्राम हो गया है। अब अगले साल जो नगर कीर्तन होगा वो दिल्ली में एक नामी प्रोग्राम होगा। पूरी आनंद विहार कमेटी की तरफ से, पूरी संगत की तरफ से, सारे उपराले सबकी, सारे जगत को, क्योंकि गुरु नानक देव जी जगत के गुरु थे, एक धर्म के गुरु नहीं थे, सांझीवालता का उन्होंने उपदेश दिया। हर धर्म को, हर मजहब को साथ लेके चले। पहली बार हम इस इलाके में नगर कीर्तन निकाल रहे हैं। नगर कीर्तन में यहाँ पे अलग अलग स्टॉल लगते हैं, हर तरह के मतलब जत्थे आए हैं यहाँ पे और स्त्री सत्संग वाले आए हैं, पालकी साहब आए हैं हमारे, और बहुत अच्छा निकला। हर साल निकालने की कोशिश करेंगे। गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। महाराज जी पंज प्यारे गुरु गोबिंद सिंह ने दात बख्शी सी, महाराज ने 5 प्यारे की साधना की, फिर 5 प्यारे बख्शिश किए महाराज सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी। इस तरह नगर कीर्तन सुबह का आरंभ होया। इस तरह आप जी की सेवा सो निहाल सत श्री अकाल। आनंद विहार से निकला है और यहाँ आगे तक जाएगा नगर कीर्तन और बच्चों ने शुरू से इसमें पार्टिसिपेट किया है। पूर्वी दिल्ली में लोग सड़कों को बिना किसी हादसे के पार कर सके, इसके लिए फुटओवर का निर्माण किया जाता है जिससे कि सड़क हादसों पर रोक लग सके। लेकिन इनके निर्माण के बाद इसकी मरम्मत नहीं की जाती है, जिसकी वजह से इनकी हालत जर्जर हो जाती है और लोग इसे इस्तेमाल करने से गुरेज करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हाल अप्सरा बॉर्डर पर बने फुटओवर ब्रिज का है। यहाँ पुल की हालत तो खस्ता है ही, साथ ही यहाँ लिफ्ट भी बंद पड़ी है और उस लिफ्ट पर ताला तक लगा दिया गया है, जिससे कि लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। राहगीर बताते हैं कि अगर इसकी मरम्मत की जाए तो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही लिफ्ट ना होने से लोग इसे इस्तेमाल करने से कतराते हैं। यहाँ ना ही कोई गार्ड है, ना ही कोई लिफ्टमैन, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी होती है। ये सबसे बड़ी वजह है देश में अवेयरनेस की। और कुछ बैड एलिमेंट भी हैं चौराहे पे, ऐसी बात नहीं है। मांगने खाने वाले, उनका काम ये है लूटने फिरने का कुछ, इसलिए। और यहाँ इस देश में जो है ना, सब शॉर्टकट मारने वाले हैं। शॉर्टकट लग जाएगा बस। ये मुझे इतना डिटेल का पता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि अवेयरनेस की कमी है और लोग शॉर्टकट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट को यहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए, एक चौकीदार यहाँ पर रखे जो लिफ्ट को खोले बंद करे। अगर 1 मंजिल की लिफ्ट है, ख़राब भी होगी तो बंदा ज़्यादा देर नहीं रुकेगा उसमें, ठीक है ना। एक चौकीदार की ड्यूटी लगा दे यहाँ पर, जो कि लिफ्ट को ऑपरेट करे। लेकिन ये पुल आज तक ये चालू नहीं हुआ, ये लिफ्ट बिल्कुल बंद रहती है। और जो इस लिफ्ट के डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं, वो उन्हीं बंदों से लोकेशन में मतलब रहते हैं जो ये गलत काम करते हैं। सीधी सी बात है, वही लोग। आप सिवर वर्दी में चुप करके आके देखो, तब आपको पता लग जाएगा कि ये लोग किन लोगों को लेके बैठते हैं। हालत तो ठीक है, चलने लायक है, लेकिन इसको यूज करता कौन है? सब वही शॉर्टकट वाली बातें हैं सारी। पुलों भर पर आदमी को आने जाने का व्यवस्था होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए। मानता हूँ कि सरकार है, जो भी है करना चाहिए इंसान को। ना लिफ्ट और कहाँ चलती है, सब ताला लगा पड़ा है, सब बंद पड़ा है। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।